वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग प्रिंस खत्री ब्लॉग्स। आज हमारे साथ मोहिउद्दीन नगर के विधायक जी राजेश कुमार सिंह जी हैं। इनके पिछले 5 वर्षों का कार्यकाल काफ़ी दिलचस्प रहा और इनके कार्यकाल में हम अभी लगभग 12 गांव हमारे गांव में होंगे, उनमें हम चारों तरफ घूमे हैं तो सब तरफ पता चल रहा है कि यहाँ पे कार्य बहुत अच्छा किया गया और इनकी 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 कार्य की प्रशंसा जितना की जाए उतनी कम है। अब विधायक जी से बात करके बताते हैं हम आपको कि विगत 5 सालों का कार्यकाल का तो बता दिए, लेकिन अगले 5 सालों में विधायक जी के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो विधायक जी आप अगले 5 सालों का रोड मैप आप बता सकते हैं। सबसे पहले मोहिउद्दीन नगर विधानसभा के सभी मतदाताओं को नमस्कार और धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि 6 नवंबर को चुनाव होना है। लोकतंत्र का महान पर्व चुनाव के रूप में मनाना है। सभी मतदाताओं से अपील मैं करता हूं कि विकास के साथ खड़े रहिए, विकास के लिए वोट करिए, ज़रूर घर से निकलिए और एक एक मत करिए। अगला जो कार्यकाल मेरा होगा तो निश्चित रूप से मैं स्वास्थ्य सेक्टर और शिक्षा एजुकेशन सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करूँगा। इन दोनों क्षेत्रों में काम करने की बहुत ही आवश्यकता है और जहाँ भी बाकी बच्चे खुच्चे कुछ सड़कें होंगी तो उसको भी मैं बनवाने का काम करूँगा। फिर विगत 5 सालों में जो आपने काम किया विधायक जी, उनका कोई ऐसा रोड मैप है नहीं, कोई ऐसा कार्य है जिसमें आपको करने में त्रुटि हुई हो, दिक्कत आया हो? बहुत सारे हैं, जैसे घाट ये हरदासपुर देर का पीपा पुल में बहुत सारी बातें आ रही थी, बहुत सारी रुकावटें आ रही थी, लेकिन उस पर हम लोग काफ़ी प्रयास किए। विधानसभा में हमने प्रश्न भी उठाया था और सरकार ने सुना और आदरणीय हमारे अभिभावक नित्यानंद जी का बहुत बड़ा योगदान रहा उसमें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नारायणपुर पुल का ही मामला है, उस पर बहुत समय लग गया, बहुत दौड़ भाग करना पड़ता है। NH 122B का ही मामला है, उसमें उस टाइम तत्कालीन जो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे NOC नहीं दे रहे थे जल्दी, तो हम लोगों ने कैसे कैसे करके उसको NOC लेके फिर क्षेत्रीय कार्यालय रांची में आज भी विराजमान है। तो बहुत दौड़ भाग हुआ, लेकिन अंत में सफलता मिली। तो सबसे अच्छी बात है कि हमारे क्षेत्र में अच्छा अभी सड़कें दिखाई दे रही हैं, अच्छी सड़कें दिखाई दे रही हैं, जो सबसे बड़ी बात है। बेरोजगारी और पलायन अभी बहुत। देखिए, पलायन बिहार से कोई आज की कहानी नहीं है। बिहार से पलायन तो अंग्रेज काल से ही आपको पता है कि बहुत सारे कंट्री में हमारे देश के नागरिक ही वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पे भी विराजमान रहे हैं। तो पलायन बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से इधर आगे काफ़ी रुका भी है। लैंडलॉक की समस्या है बिहार में और इस समस्या की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं। बाढ़ की समस्या हमेशा घिरी रहती है, लेकिन हम लोग को चुनौती को अवसर में बदलने का काम करना चाहिए। रोड मैप बना के कैसे बेरोजगारी दूर कर की जा सकती है, इस पर बहुत ही फोकस करना होगा। विपक्ष के उम्मीदवार कह रहे हैं कि काम सिर्फ पेपर में हुआ है, ऐसा तो दो चार अपने कार्यकाल का पेपर का ही काम दिखा दें जो उन्होंने पेपर पे ही किया है। उन्होंने जो कार्यकाल किया है, हाँ। उनका कार्यकाल में कौन सा कोई काम पेपर पे हुआ है, वही कार्य वही दिखा दें, मान जाएंगे कि उन्होंने कुछ काम किया है। अरे भाई, लोगों से ना मिलना है ना जुलना है। 17 दिन में विधायक बन के चली गई यहाँ से। लोगों का ना दुख दर्द पता है, अभी भी उनको गली चौराहा ठीक से पता नहीं है। दो दो लोग उनके साथ दौड़ते रहते हैं बताने वाले, है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं है, कोई लड़ाई यहाँ रह नहीं गई है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, तो 6 नवंबर को पूरी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। कौन?